वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, चाईबासा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का ऐलान, सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक परीक्षा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया है कि राज्य में सिपाही भर्ती में पहले शारीरिक और बाद में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए सरकार नियम बदल रही है। वे चाईबासा के टोंटो स्थित सेरेंगसिया में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर सीएम ने 1 करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों का वितरण एवं 7 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का शिलान्यास एवं 1 करोड़ से अधिक राशि की योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने सेरेंगसिया के शहीद स्थल में वीर शहीद पूटो हो एवं अन्य को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने पुलिस की छोटी सी नौकरी के लिए लिखित परीक्षा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन अब सरकार ने नए नियम बदल दिया है जिसमें नौकरी करने की शारीरिक क्षमता होगी। उसकी क्षमता दस्ता को देखकर पुलिस को नौकरी दी जाएगी। अगली खबर, सांसद विधायक निजी वाहनों पर नहीं लगा सकेंगे नेम प्लेट। राज्य के विधायक, सांसद और दूसरे जनप्रतिनिधि अपने निजी वाहनों में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगा सकेंगे। सरकार जनप्रतिनिधियों को दी गई यह छूट वापस लेगी। इसके लिए जल्द आदेश जारी किया जाएगा। शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य के परिवहन सचिव के सेन ने हाईकोर्ट को यह जानकारी दी। बता दें कि इस संबंध में गजाला तनवीर ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड नहीं लगाया जा सकता, पर झारखंड में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जनप्रतिनिधियों के वाहन में नेम प्लेट और बोर्ड लगाने का नियम नहीं है, पर उच्च अधिकारियों की सहमति के बाद झारखंड में यह छूट दी गई थी। इसे अब वापस ले लिया जाएगा। सरकार ने इस मामले में दायर अपना शपथ पत्र भी वापस ले लिया। अगली खबर, विदेशों से आने वालों के लिए 20 आइसोलेशन बेड तैयार। रांची के सदर अस्पताल में विदेशों से आने वाले लोगों के लिए 20 बेड आइसोलेशन वार्ड तैयार कर लिया गया है। सदर अस्पताल के ब्लॉक ए के 4थे तल्ले में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहां आने वाले मरीजों की जांच के लिए सैंपल लिया जाएगा और रिपोर्ट आने तक रखा जाएगा। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। अगर मरीज पॉजिटिव पाए जाएंगे तो उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजा जाएगा, ताकि कोरोना का कौन सा वेरिएंट मरीज में मिला है यह पता चल सके। वहीं डोरंडा स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 90 बेड तैयार रखा गया है। कोरोना के माइल्ड केस वाले मरीजों को यहां भर्ती किया जाएगा। वहीं सदर अस्पताल में 400 बेड तैयार रखा गया है। साथ ही एडल्ट ICU में 31 और पीडियाट्रिक ICU में 27 बेड मरीज के लिए तैयार है। अगली खबर, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा 28 से 30 जनवरी तक होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी से 30 जनवरी 2022 तक होगी। मुख्य परीक्षाएं रांची के 14 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। इसकी तैयारी के लिए जेपीएससी के सचिव ने रांची के उपायुक्त को निर्देश दे दिया है। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में 4293 अभ्यर्थी शामिल होंगे। वर्तमान में मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 15 दिसंबर आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। इधर जेपीएससी पीटी की जांच की मांग, डॉक्टर अजय। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 7वीं से 10वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा की जांच की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा है कि झारखंड स्थापना के 20 साल जेपीएससी सिविल सेवा के केवल 6 परीक्षाएं हो पाई है। ऐसे में जेपीएससी के परिणाम निष्पक्ष नहीं आते हैं तो यह सिविल सेवा अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। इसलिए एक जांच समिति का गठन होना चाहिए जो छात्रों के आरोपों के पीछे के वास्तविक मुद्दों की जांच करे और सच्चाई का पता लगाए। इधर छात्रों का महाजुटान 7 को। झारखंड स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेपीएससी अभ्यर्थी 7 दिसंबर को राजधानी में जुटेंगे और राजभवन के समक्ष धरना देंगे। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो और मनोज यादव ने कहा कि 19 सितंबर को आयोजित 7वीं से 10वीं परीक्षा की द्वितीय पाली 2 बजे से पूर्व हजारीबाग जिला में प्रश्न लीक हुआ, जिसका हमारे पास पुख्ता सबूत है। इसी का परिणाम है कि पीटी परीक्षा फल में 4293 में सिर्फ हजारीबाग जिला से लगभग 700 रिजल्ट है। यह गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए।
आरोप लगाया है कि परीक्षा फल के 33 दिन बीतने के बावजूद आयोग ने OMR सीट अपलोड करने में असक्षम है। आदिम जनजाति का एक अभ्यर्थी 224 अंक लाकर फेल है, जबकि कट ऑफ 220 गया है। इससे पूर्व आयोग को सौंपा गया OBC वर्ग 1 का कट ऑफ 252 अंक गया है, फिर भी कैसे 230 अंक वाला पास किया गया है, इसका जवाब आज तक आयोग नहीं दे पाया, जबकि हर कैटेगरी के अनेक छात्र हैं जो कट ऑफ से ज्यादा अंक लाकर फेल हैं। जेपीएससी इसका भी जवाब देने में असमर्थ है। अगली खबर, जैक के सचिव को मिली वेतन भुगतान की शक्ति। जानकारी के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पदाधिकारियों और कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में अध्यक्ष की शक्तियां सचिव को दे दी गई, लेकिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। शिक्षा विभाग ने 1 से 15 दिसंबर के बीच मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बगैर इस पर भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती है। ऐसे में न तो अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकी और न ही राज्य सरकार की ओर से वेतन भुगतान की तरह अन्य शक्तियां भी जैक सचिव को दी गई। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह इस पर निर्णय हो सकेगा। परीक्षा को लेकर शक्तियां मिलने पर ही जैक परीक्षा की तारीख घोषित कर सकेगा। प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र का निर्धारण कर सकेगा। ऐसे में अगले सप्ताह जैक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई या फिर जैक को परीक्षा के संचालन की अनुमति नहीं मिली तो दिसंबर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा लेने के आसार कम नजर आ रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में धान की खरीद 15 से शुरू होगी। जानकारी के मुताबिक झारखंड सरकार में 15 दिसंबर से राज्य में धान की खरीद शुरू करेगी। धान देने वाले किसानों को 50% राशि का भुगतान तुरंत कर दिया जाएगा, जबकि शेष राशि 3 महीने के अंदर देने की कोशिश होगी। इसकी जानकारी राज्य के खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने दी। डॉक्टर उरांव ने कहा कि झारखंड में 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए राशि का इंतजाम सरकार कर रही है। इसके लिए SBI और बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया जाएगा। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का लाभ उपलब्ध कराएगी। व्यापारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। सरकार ने इस वर्ष यह निर्णय लिया है कि अधिकतम 200 क्विंटल तक धान की खरीद की जाएगी। सरकार का उद्देश्य छोटे और मंझोले किसानों को MSP का लाभ उपलब्ध कराना है। व्यापारी को लाभ नहीं देना है। पिछले वर्ष असीमित मात्रा में धान की खरीद हुई थी, इसलिए इस बार यह फैसला लिया गया है। अगली खबर, प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी, मंथन जारी। सरकारी विभागों में प्रोन्नति पर लगी रोक जल्द हटेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण किस प्रक्रिया के तहत दिया जाए, इस पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के साथ कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल एवं अन्य अधिकारियों की शुक्रवार को लंबी बैठक चली। बैठक के दौरान विधानसभा की विशेष समिति की ओर से दिए गए सुझावों पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि प्रोन्नति में आरक्षण और प्रमोशन पर लगी रोक जल्द हटाई जाएगी। मुख्य सचिव ने 15 दिनों के अंदर सभी विभागों को संशोधित नियमावली के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना कार्मिक विभाग को सौंपने का निर्देश दिया है। उन्होंने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव एवं विभागीय अध्यक्षों को पत्र लिखा है ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। अगली खबर, कम करें वैट नहीं तो 21 को सूबे के सभी पेट्रोल पंप बंद। राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप 21 दिसंबर को बंद रहेंगे। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने इसकी घोषणा कर दी है। एसोसिएशन ने सरकार के पास 3 मुख्य मांगे रखी है। इन्हें अगर 10 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया गया तो 21 को सभी हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल पंपों पर खरीद बिक्री पूर्णतः बंद रहेगी। इस दौरान यह भी चेतावनी दी कि सरकार की ओर से बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो सरकारी वाहनों को तेल की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। JPDA के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार डीजल पर वैट कम करे। डीजल की कीमतें अधिक होने से राज्य से बाहर जाने वाले भारी वाहन और बसें दूसरे राज्यों यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से इसकी खरीदारी कर रहे हैं। इससे डीलर्स के साथ साथ सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि 10 दिनों के भीतर अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो 13 से 20 दिसंबर तक सभी पेट्रोल पंप पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद 21 को हड़ताल करेंगे। अगली खबर, आदिवासियों को बचाने के लिए जमीन बचाना जरूरी, डॉक्टर रामेश्वर।
आदिवासियों को बचाना है तो जरूरी है कि जनजातीय समुदाय की जमीन बचाई जाए, क्योंकि बिना जमीन के आदिवासी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये बातें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कही। वे शुक्रवार को पुरानी विधानसभा के सभागार अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की वार्षिक बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। डॉक्टर उरांव ने कहा कि आदिवासियों की पहचान जमीन से है, इसलिए जमीन आदिवासियों के पास सुरक्षित रहे यह ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए आदिवासी समाज दोना दे, परंतु किसी भी हालात में कोना ना दे। डॉक्टर उरांव ने बताया कि परिषद 28 राज्यों में संचालित की जाती है। इसी क्रम में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोर ने कहा कि झारखंड में 3 परिषद चल रही है, जिसके कारण विवाद उठता रहता है। आरक्षण के लिए जारी रहेगा आंदोलन। पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण नहीं मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। यह एक दिवसीय धरना सांकेतिक रूप से दिया जा रहा है, लेकिन जरूरत पड़ी तो निद्रा में सोई सरकार को जगाने के लिए आंदोलन जारी रहेगा। विधायक सीपी सिंह ने यह बातें शुक्रवार को राजभवन के समक्ष भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जाति मोर्चा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन के दौरान कही। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष के गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में 54% पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन राज्य में ओबीसी को आरक्षण मात्र 14% मिलता है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य पिछड़ा जाति आयोग ने 14 से 50% तक ओबीसी को आरक्षण देने की अनुशंसा की है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में ओबीसी को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में वादा करने के बाद भी अब तक नहीं दिया। इधर सरना कोड की मांग को लेकर दिल्ली रवाना। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसी क्रम में केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप की अगुवाई में सैकड़ों लोग स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से दिल्ली गए। सभी 6 दिसंबर को धर्म कोड को लेकर गांधी पीस फाउंडेशन दिल्ली में होने वाली सभा में शामिल होंगे। साथ ही दूसरे दिन 7 दिसंबर को जंतर मंतर में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर आयोजित राष्ट्रीय सत्याग्रह व धरना कार्यक्रम में शामिल होंगे। झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद ने कहा कि भाजपा की झारखंड इकाई सरना धर्म कोड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में सरना धर्म कोड के लिए मजबूर करे। इसी क्रम में कुर्बान उस्ताद फाउंडेशन ने सरना धर्म कोड के लिए दिल्ली जाने वाले आदिवासी भाई बहनों को भोजन किट उपलब्ध कराया। अगली खबर, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में सिर्फ स्थानीयों की होगी नियुक्ति। रांची विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों में गैर आरक्षित वर्ग में झारखंड से ही 10वीं 12वीं उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। इसके तहत तृतीय वर्ग में गैर आरक्षित वर्ग में झारखंड से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहीं चतुर्थ वर्ग के लिए राज्य से 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जबकि आरक्षित वर्ग पर यह लागू नहीं होगा। राज्य सरकार की ओर से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति और प्रोन्नति का प्रारूप सभी विश्वविद्यालयों को भेजा गया है। इस पर शुक्रवार को रांची विश्वविद्यालय की आपात सिंडिकेट की बैठक में विचारोपरांत स्वीकृति प्रदान की गई। अगली खबर, प्रसव पीड़ा को कंधे पर ढोकर नदी पार कराया। नदी में पुल नहीं होने के कारण प्रसव पीड़ा से कर्रा रही एक महिला को गांव के युवकों ने कुर्सी में ढोकर नदी पार कराया। गांव में जाने के लिए सड़क नहीं होने से एम्बुलेंस 2.5 किलोमीटर पहले खड़ी थी। वहां तक गर्भवती महिला को ढोकर पहुंचाना पड़ा। उसके बाद एम्बुलेंस से तोरपा रेफरल अस्पताल लाया गया। यह मामला तोरपा प्रखंड की फटका पंचायत का है। इस पंचायत के फटिंगा गांव के सन्निका बोदरा की पत्नी जिंदो मुंडू को शुक्रवार को 3 बजे भोर में प्रसव पीड़ा हुआ। परिजन उजाला होने का इंतजार करते रहे। सुबह में 108 एम्बुलेंस को फोन कर बुलाया। गांव तक जाने के लिए सड़क और नदी पर पुल नहीं होने से चालक विजय यादव ने एम्बुलेंस 2.5 किलोमीटर पहले ही रोक दी। इधर जैसे जैसे समय बीत रहा था, महिला की प्रसव पीड़ा तेज हो जा रही थी। वहीं महिला को 2.5 किलोमीटर ढोकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। अस्पताल पहुंचने के आधे घंटे के अंदर महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। अगली खबर, धनबाद के कुसुंडा क्षेत्र के एना आर्केड ट्रांसपोर्ट और सोर्सिंग परियोजना पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस। राज्यपाल रमेश बैस ने शुक्रवार को कुसुंडा क्षेत्र के एना आर्केड ट्रांसपोर्ट और सोर्सिंग परियोजना के कोयला खदान उत्पादन को देखा। धधकती आग के बीच कोयला उत्पादन देख राज्यपाल दंग रह गए। इस दौरान उन्होंने आर्केड ट्रांसपोर्ट और सोर्सिंग कंपनी के करोड़ों की 3 मशीन का भी उद्घाटन किया। करीब आधा घंटा तक राज्यपाल परियोजना में रहे। परियोजना के व्यू पॉइंट से उत्पादन कार्यों और प्रोजेक्ट में कोयला में लगी आग को देखा। परियोजना की माइंस में जमा पानी भी देखा। आग और पानी देख काफी चकित रहे।
इस दौरान सीएमडी ने कोयला उत्पाद सुरक्षा सहित अन्य बिंदुओं को राज्यपाल को जानकारी दी। उद्घाटन व निरीक्षण के बाद पत्रकारों से कहा कि ओपन कास्ट परियोजना में कोयला उत्खनन किस तरह से होता है, इसको देखने की उत्सुकता थी। इस कारण वे आए। फायर प्रोजेक्ट में कोयला उत्पादन बहुत ही टफ काम है। अगली खबर गिरिडीह जिले के बगोदर प्रखंड अंतर्गत खेतको गांव की है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की ग्रामीणों की पिटाई से हुई मौत की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की पिटाई की घटना में शामिल लोगों को युवक की मौत होने की खबर मिली, तब सभी फरार हो गए। हालांकि मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में दशरथ महतो भी शामिल है। बता दें कि दशरथ महतो के घर में ही चोरी की नीयत से 3 युवक गुरुवार की रात्रि में घुसे थे। इसमें एक पकड़ा गया था, जिसकी जमकर पिटाई की गई थी और इससे उसकी मौत हो गई। एसडीपीओ नौशाद आलम ने बताया कि पुलिस को शुक्रवार सुबह 7:45 बजे यह जानकारी मिली कि खेतको गांव के दशरथ महतो के घर में रात्रि में चोर घुसा था, जिसमें एक को पकड़ कर रखा गया है। बगोदर पुलिस को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया, जिसमें प्रथम दृष्टया पुलिस को प्रतीत हुआ कि उससे काफी पिटाई हुई है। पुलिस उसे इलाज के लिए बगोदर सीएचसी लाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अगली खबर काला दिवस के रूप में मना दिव्यांगता दिवस। खबर गिरिडीह की है, जहां दिव्यांग जन कल्याण संघ ने शुक्रवार को शहर के झंडा मैदान में विश्व दिव्यांगता दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काला बिल्ला लगाकर कार्यक्रम किया। इसके बाद 16 सूत्री मांगों से भरा मांग पत्र डीसी को सौंपा। कार्यक्रम में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 को लागू करके धरातल पर उतारने, 18 वर्ष के ऊपर के शिक्षित व अशिक्षित दिव्यांगजनों को रोजगार युक्त प्रशिक्षण निःशुल्क दिलवाकर रोजगार उपलब्ध कराने, जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा व नियुक्ति में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने सहित 16 मांग की गई। अगली खबर, छेड़खानी के आरोपी गोड्डा कॉलेज के कर्मी ने ट्रेन से कटकर दी जान। गोड्डा कॉलेज के प्रधान लिपिक बालमुकुंद दुबे ने शुक्रवार की सुबह ट्रेन से कटकर जान दे दी। रेलवे पटरी पर 2 हिस्सों में शव बटा था। सूचना पर नगर थाना प्रभारी मुकेश पांडे घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को रेलवे ट्रैक से उठवाकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बालमुकुंद दुबे के पुत्र रिकेश आनंद ने बताया कि उनके पिता शुक्रवार सुबह टहलने के लिए घर से निकले और उनका शव मिलने की सूचना मिली। मौत के बाद उनका पुत्र रेलवे ट्रैक के पास बेसुध होकर रोने लगा। घटना की खबर आग की तरह शहर में फैल गई। ट्रैक पर शव होने से ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया। 3 घंटे तक भागलपुर जाने वाली ट्रेन गोड्डा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। मालूम हो कि कदवा टोले की महिला ने महिला थाने में गोड्डा कॉलेज के कर्मी बालमुकुंद दुबे पर नामांकन के नाम पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इधर बालमुकुंद दुबे ने भी महिला पर साजिश कर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। आज लगेगा सूर्य ग्रहण। जानकारी के मुताबिक 4 दिसंबर 2021 को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। शास्त्रों के अनुसार इस समय राहु और केतु की बुरी छाया पृथ्वी पर पड़ती है। इसके चलते समस्त पृथ्वीवासी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस दिन आप किसी भी तरह के शुभ कार्य करने से बचें। ज्योतिष की माने तो साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, जिसके कारण पटना, रांची, नालंदा सहित देश भर में सूतक काल मान्य नहीं होंगे। लेकिन फिर भी ग्रहण का असर कुछ राशियों के दैनिक जीवन पर देखने को मिलेगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 3:07 तक रहेगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप विभिन्न लाइव स्ट्रीम पर सूर्य ग्रहण देख सकते हैं।